तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे समांतर समांतर श्रेणी का बेटा 5.2 का बेटा 12वां सवाल। ठीक है, ये कह रहे हैं दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब डी का मान है वो कैसा है बेटा, समान है। यदि उसके 10वें पद का अंतर 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है बेटा, याद करना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर करेंगे बेटा। पहले हम वो फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, E1 बराबर और B1 बराबर। ठीक है, मतलब AN बराबर। ठीक है, देखते हैं। इसमें बेटा दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एक तो हमारा A1 बराबर होगा AN बराबर A प्लस N-1 और क्या बेटा, और D होता है। यहाँ पे D तो होता है। ठीक है बेटा, और दूसरा हम मान लेते हैं यहाँ पर BN, तो B प्लस N-1 और D। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। आगे करेंगे बेटा, इनको बेटा घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे बेटा। ठीक है, क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इन दोनों समीकरणों को घटा लेंगे इस तरीके से, तो ये तो पूरा घट जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस बी एन, तो 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, एक इन्होंने पहले में 1000 दे रखा था। क्या दे रखा था, 1000 मतलब 100 दे रखा था, और दूसरे में 1000 दे रखा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 1000। ये तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो देखो आपको भी पता पड़ रहा होगा इसमें से घट के कितने बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ से, अरे इसमें से 100 घट जाएंगे तो 1000 में से अगर 100 जाएंगे तो जीरो बचेगा, जीरो बचेगा, यहाँ बचेगा एक, 900 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 900। ठीक है, कितने बचेंगे बेटा, 900 बचेंगे। ठीक है, या एक काम कर लो, इस तरीके से मत करो। यहाँ पर इसकी जगह पर हम 100 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं बेटा, 100। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का मान हमारा कितना आया था, 100 आया है। कितना आया बेटा, 100। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों आया वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि। ठीक है बेटा, तो आपको दूसरा सवाल भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मतलब 13वां सवाल आज का तो दूसरा ही है। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। मतलब हमें 3 अंकों वाली संख्याएं, वो संख्याएं लिखनी है जो कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि 7 से विभाजित संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी। देखो, ना तो 200 होगी, 102 से होगी, और ना तो 1 से 100 होगी, और ना तो 100 300 होगी, और ना ही 100 400 होगी। जो संख्या भी बनेंगी वो 5 से बनेंगी बेटा। किससे बनेंगी, 5 से। तो एक तो 5 वाली हो जाएगी बेटा, मतलब 105। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ता है बेटा ये। ठीक है, 112। ठीक है, और क्या हो जाएगी बेटा, 119, और डॉट 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 कहाँ तक चलेगी बेटा, 994 तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो अंतर जो है वो समान है। क्या है बेटा, समान, मतलब 7 का अंतर है। ए की वैल्यू कितनी है, डी है। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है, और ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे, 105 होगी। ठीक है, और ये अंतिम वाला जो पद होता है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है बेटा, एन की वैल्यू होती है। किसकी होती है बेटा, एन की वैल्यू होती है। हमें पद बताने हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है कितनी संख्या होंगी ऐसी। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 994। 994। बाकी बेटा कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूले में लगा दीजिए और हल कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस
n-1 और बेटा d, मतलब 994 है ना, 994 ए की वैल्यू 105, ठीक है बेटा, ए की वैल्यू 105 प्लस n-1 और यहाँ 7 आ जाएगा बेटा। ये 105 इधर आ जाएंगे बेटा, तो इसमें से ये घट जाएंगे, और 5 में से 9 में मतलब 4 में से अगर 5 तो जा नहीं सकते, तो 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, और बेटा यहाँ यहाँ कितने बचे, 8 बचे, तो 8 उतार लिए और यहाँ 8 बचेंगे, ठीक है, यही बचेगा इसका, बेटा 7 इसके बटे में आ जाएंगे। अब इसको काटो, अब इसको काटो बेटा, ठीक है, कितना बचेगा बेटा, 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, यहाँ के कितने गए, 2 गए, सॉरी 1 गया, तो 7 दूनी 14, ठीक है, और यहाँ से कितने गए बेटा, ये 18 हो गए, 14 गए, तो 7 ठीक है, मतलब 227 हो गए बेटा, और ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 228 बेटा, n बराबर कितना आ जाएगा, 228, सॉरी 128, ठीक है, लिख सही रहा हूँ लेकिन बोल कुछ रहा हूँ, ठीक है, मतलब उससे 7 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 128 संख्या कटेंगी, जो कि 2 से मतलब 7 से कटेंगी, वो जो कि 3 अंकों की होंगी, ठीक है बेटा, यही उसने हमसे पूछा था। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बेटा, तो आपको 14वां सवाल भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, 10 और 250 मतलब 250 के बीच में कितने, बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब अब इसमें पूछा है 10 से और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होंगी जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ठीक है बेटा, मतलब प्रथम पद हमारा कौन सा होगा, आपको यही पता होना चाहिए। प्रथम पद देखो 10 तो कटेंगे नहीं 4 से, तो 11 भी नहीं कटेंगे, तो 12 तो कटेंगे 4 से, ठीक है, 12 कटेंगे, तो प्रथम पद हमारा ए का मान कितना आ गया, ये आ गया, और अंतिम पद देख लेते बेटा, ए एन की वैल्यू, अंतिम पद कौन सा कटेगा हमारा, अंतिम पद होगा बेटा 248, 248 तो कटेगा, और नहीं कटेगा बेटा 248, ठीक है बेटा, और ए का मान भी आ गया हमारे पास, और डी का मान होगा 4, क्योंकि सभी में अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, क्योंकि 4 की तो गुणज पूछा है, अगर वो किसी की गुणज पूछे तो वही उसका मतलब डी का मान होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है बेटा। अब लगा देते हैं ए एन बराबर 1 प्लस n-1 और डी, तो ए का मान है 248, ठीक है, ए का मान है 12, और एन का मान हमें पता नहीं है क्योंकि ये तो हमें बताना है, ए की वैल्यू 4 है, और ये 12 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बेटा, ठीक है, ये 4 हैं, अगर यहाँ कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 3 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, ठीक है, 4 इसके बटे में आ जाएंगे, ठीक है, इसको इससे काटेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 पंजे 20, और 4 नम 36, ठीक है बेटा, एक इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 60 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 60, तो 60 ऐसी संख्या होंगी जो कि किससे कटेंगी बेटा, 4 से कटेंगी, 10 से और बेटा 250 के बीच में, मतलब 250 के बीच में, और हमसे इसने कुछ नहीं पूछा था, बाकी यही पूछा था, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे 15वां सवाल, आपको उधर स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के एन एनवे पद बराबर होगा, एनवे पद बराबर होगा, ठीक है बेटा, हमें बताना है, इसमें दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, पहली एपी और दूसरी एपी के लिए हम अलग अलग लिख ले रहे हैं, पहली एपी क्या बेटा, पहली एपी बराबर क्या होगा हमारा, पहली एपी बराबर होगा बेटा, ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, और ए का मान 63 तो हो जाएगा, ठीक है, और डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दूसरी एपी के लिए बेटा, दूसरी एपी में इन्होंने क्या दे रखा था पहले, हाँ 3 दे रखा था, क्या दे रखा था बेटा 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 7, क्योंकि इनका अंतर जो है बेटा 7 का ही है, ठीक है, आप देख सकते हो खुद भी, ठीक है,
और आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है बेटा, अब हम दोनों तरफ ये वही फॉर्मूला लगा देंगे बेटा जो होता है। ठीक है, मतलब ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, इस वाले में 63 लगा दे रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी किधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये मत कहना सर जी आपने इधर ऐसा क्यों रख दिया, उधर क्यों नहीं रखा। ठीक है, कोई सा भी किधर रख लो, बात वही पड़ने वाली है। ठीक है बेटा, अब इसको हल करते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो इस 3 को इधर लेके आ जाते हैं, ये 3 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और बेटा ये उधर चले जाएंगे, ये वाले उधर चले जाएंगे। रहने दो, ये यहीं रहेगा, ये 2 यहीं रह जाएंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद गुणा करनी ही पड़ेगी बेटा इसमें तो, और ये 7 हो जाएंगे, 7 है ना, ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसको उधर लेके चलते हैं, इसमें से बचेंगे 60 बचेंगे बेटा, ये माइनस के 2 और ये प्लस के 7 हो जाएंगे बेटा, और ये 7 माइनस 2, 2n। ठीक है, अब ये इसमें जुड़ जाएंगे, 67 हो जाएंगे बेटा। 67 में से अगर 2 जाएंगे और यहाँ से कितने बचेंगे बेटा, 5 बचेंगे। यहाँ से अगर 2 जाएंगे तो 65 बचेंगे। 65 को अगर 5 से भाग देंगे तो बेटा कितने बचेंगे, 5 एक 5 और 5 3 15, 13 बचेंगे। ये एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 13 आ गई। ठीक है बेटा, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 13। और हमसे यही पूछा था कि एन वे पद मतलब एन का मान बताइए। ठीक है बेटा, तो हमने ज्ञात कर दिया है। बाकी हम चलते हैं अगले और लास्ट सवाल पर। तो बेटा आपको उधर स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा, 16वां। ये कह रहे हैं वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें और पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है। ठीक है बेटा, मतलब सातवां पद, ठीक है, सातवां पद और पांचवा पद, और बेटा कौन सा पद कितने अधिक है, देखते हैं बेटा, आइए। मतलब A3 की वैल्यू कितनी बेटा, A3 बराबर 16 दे रखा है, और उन्होंने बोला था सातवें पद से पांचवें पद, सातवें पद से पांचवें पद। अच्छा, अब ज्यादा कब निकाल सकते हो, घटा के तो निकालोगे। 12 अधिक है, 12 अधिक है तो मैंने 12 अधिक उधर लिख दिया। ठीक है बेटा, कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसकी हमने मान लगा दिया। अच्छा, सातवें पद के लिए ए प्लस 7 6d कर सकते हैं हम, ये होता है बेटा, एक कम करके तो लिखते हैं। और इसका भी ये 4d कर सकते हैं। ठीक है, ये बराबर में 12 चल ही रहा है, ये ऐसे रहेगा, 6d ऐसी रहेंगी, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से बचेंगे 2d, तो 6d में से 4d जाएंगे तो 2d तो बचेंगे। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12। डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं। ठीक है बेटा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और उसने हमसे पूछा क्या था बेटा, कहाँ है, मतलब एपी बना के दिखाना है हमें। क्या बना के दिखाना है, एपी। ठीक है बेटा, अब समीकरण 1 में रख दे मान, कोई सी भी रख दो। ठीक है, मतलब डी का मान निकालने के लिए है ना, डी का मान निकालने के लिए ए प्लस ये वाला ए प्लस 2d बराबर कितना है हमारा, 16 है। कितना है बेटा, 16। अब ए का मान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डी का मान तो है हमारे पास। डी का मान 6 दे रखा है, 6 दूनी 12 हो जाएंगे बेटा, 12 हो जाएंगे। और ये 12 उधर चले जाएंगे तो 12 माइनस के हो जाएंगे, और 16 में से अगर 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 4। ठीक है बेटा, 4 बचे। अब हमें एपी ज्ञात करना है, तो एपी का फॉर्मूला होता है, एक 1 होता है, ए प्लस डी होता है, और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, इतना ही काफी, डॉट डॉट कर देते हैं। मतलब ए का मान कितना है हमारा, 4 है। ठीक है, और ए का मान कितना है, 4 है। डी का मान कितना है, 6 है। ऐसे करके यहाँ लगा दे रहे हैं, ए का मान कितना है, 4 है। डी का मान कितना है, 6 है। और ए का मान कितना है, 4 है। डी का मान कितना है, 6 है। ठीक है, डॉट डॉट, ये 4 ऐसे ही रह जाएगा, ये 10 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, कोई बात नहीं, योग कर लेंगे। ठीक है, 6 3 18,
इसका भी योग कर देंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे बेटा 16। ठीक है, ये कितने हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 4 अच्छा 22। ठीक है बेटा, डॉट डॉट। अब देखो आपने भी देखा होगा कि तीसरा जो पद था वो कितना था 16 था। ठीक है ना, यही हमसे पूछा था। बाकी मिलते हैं कल बेटा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट भी दें। ठीक है बेटा, जो कि मोटिवेट करे हमें आगे पढ़ाने के लिए और इस पूरी किताब को हल करने के लिए। ठीक है बेटा, और बाकी मिलते हैं कल बेटा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।